हेलो स्टूडेंट, तो हम आए हैं। ये सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक है, क्लास 9th साइंस का। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि आप लोग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप जा कर के वहाँ पर ज़रूर देख लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा ये वाली वीडियो में, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में समझाया मैंने ये फर्स्ट चैप्टर। प्लीज़ ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स के शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और चलते हैं फिर हम स्क्रीन पर और देखते हैं वीडियो को। हे वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मतलब क्या है कि अब हम अगर मैटर को हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो हमने मैटर पढ़ा, व्हाट इज़ मैटर इन अ प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है देन आई गेव अ लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। ओके, तो हम ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो ही देखेंगे, ठीक है। इसमें मेरा फेस दिख नहीं पा रहा है, एक्चुअल में कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो सॉरी। खैर, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलो यार, कमेंट करना नहीं भूलो। अगर कमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वो कमेंट करो, ठीक है। कमेंट से पता चलेगा, थोड़े से व्यू आ जाते हैं। अभी स्टार्टिंग का मेरा चैनल है ना, मैंने स्टार्ट किया अभी, तो प्लीज़ यार कमेंट करो, सपोर्ट करो थोड़ा सा, ताकि लोग, मेरे को लगे कि यहाँ लोग देख रहा है तो फिर मैं बनाऊँ वीडियो, अच्छा लगता है। खैर, तो हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो देखेंगे क्या होता है। तो देखो, सॉलिड मैटर को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी आगे हम 2 पार्ट में और बात करेंगे, ठीक है, बट अभी हम 3 पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड, डू यू नो वेरी वेल कि सॉलिड क्या होता है, ओके। एंड आपको पता है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है एंड गैसेस क्या होती है, तो वो पता ही है, वैसे कोई एक्सप्लेन करना नहीं है मेरे को, ठीक है। तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। अगर सॉलिड होता है तो क्या ही होता है, तो प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या होती हैं। देखो, आपको पता है कि अगर कोई एक सॉलिड है, जस्ट लाइक अगर हम स्टोन ले लेते हैं, कोई एक पत्थर, ठीक है, पत्थर ले लेते हैं, तो आपको पता है ना उसका शेप फिक्स है, भाई ये पत्थर है तो ये तो शेप फिक्स है ना, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, ठीक है। कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, कैसे भी नहीं दबा सकते इस पत्थर को, कहीं से भी प्रेस नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, भैया सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, ठीक है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। बहुत से बच्चों को ये डेंसिटी जो वर्ड है ना बड़ा प्रॉब्लम करता है। एक सेकंड में थोड़ी विड्थ बढ़ा लेता हूँ पेन की, हाँ। बहुत से बच्चे जो डेंसिटी में बड़ी प्रॉब्लम आती है, डेंसिटी व्हाट इज़ मीन। तो यार डेंसिटी को मैं बहुत अच्छे वर्ड से समझाता हूँ कि डेंसिटीज़ होती क्या है। तो हम एक बहुत केमिकली लैंग्वेज में ना बात करके हम बात करेंगे कि एक तरह से गाढ़ेपन को बोलेंगे, गाढ़ा। जैसे कि जस्ट लाइक एक मिल्क है, ठीक है, एक मिल्क के हमारे पास गिलास है, एक गिलास ये है, एक गिलास मिल्क ही है, ठीक है। यहाँ पे प्योर मिल्क है हमारा और इसमें मिक्स वाटर है। मिल्क में क्या है, मिक्स वाटर है। तो एक बात बताओ, कौन सा पतला होगा, ये वाला दूध पतला होगा, यानी इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ऐसे ही स्टोन से जो पत्थर है, इसकी डेंसिटी कैसी होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो जितना ज़्यादा उसके, मतलब एक तरह से जो समझ लो, छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स पास पास में, अब जितने ज़्यादा होंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। एक और एग्जांपल बता देता हूँ डेंसिटी को समझाने के लिए कि जैसे ये स्टोन है, एक स्टोन है इतना बड़ा, सेम ही साइज का एक और स्टोन है इतना बड़ा, बट इसमें 1000 पार्टिकल्स हैं, इतने ही साइज दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो इसमें 1000 पार्टिकल है बट इसमें 800 पार्टिकल है, 800, ठीक है। इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 1000। तो सबसे हार्ड कौन सा हुआ, ये हुआ ना, ये थोड़ा कम हुआ क्योंकि इसमें पार्टिकल्स कम है, तो यानी कि इसकी डेंसिटी कम है, बस ऐसा समझ लेते हैं, राइट। तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है। सॉलिड डोंट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, मतलब जैसे कोई ये कंटेनर है, मैं इसमें कुछ सॉलिड्स डाल देता हूँ, ये बड़े बड़े सॉलिड्स, तो कम्प्लीटली फिल नहीं करता है। यहाँ पे देखो गैप बच जाएगा, यहाँ गैप बच जाएगा, और यहाँ डाल दूंगा तो देखो ये बच गया गैप। तो कम्प्लीटली कोई भी कंटेनर होता है उसको फिल नहीं करता है, और डोंट फ्लो, मतलब सॉलिड कभी बहता नहीं है, ये तो आपको भी पता है। फिर आती है बारी लिक्विड की। तो भैया लिक्विड क्या होता है, लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। सबसे पहली बात तो वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ 200 ml, ठीक है। 200 ml अगर पानी भरा हुआ है तो भैया इसमें 200 ml ही है पानी,
200 से 150 ml नहीं हो जाएगा जब तक हम इसे कंज्यूम ना करें, और 200 से 250 नहीं हो जाएगा जब तक हम इसमें 50 बढ़ा नहीं रहे। तो वॉल्यूम तो फिक्स है बट सेफ फिक्स नहीं है, क्योंकि इसी 200 ml को मैं अगर इस ट्यूब में डाल दूंगा तो ट्यूब शेप हो जाएगा। मैं कोई सर्कल वाले सिलेंडर में डाल देता हूँ तो सर्कल शेप हो जाएगा, रहेगा बट 200 ml, इसमें भी 200 और इसमें भी 200, समझ गए। तो वॉल्यूम तो कैसा हो गया, फिक्स हो गया, बट शेप डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम शेप। तो वेसल विच, हाँ वो बात ही एक ही हो रही है कि शेप डिफरेंट हो जाता है। लाइक सॉलिड, अब सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब क्या है, सॉलिड की तरह कंप्रेस को, मतलब हम बोले कि लिक्विड को कंप्रेस ही नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं होता। लिक्विड को मतलब कंप्रेस, सॉरी मैं कुछ और देख रहा था, मतलब ध्यान ही भूल गया मेरे को एक्सप्लेन करने का, मैं कुछ और बोलता चला गया। तो मतलब ये कह रहे हैं कि सॉलिड को जैसे कंप्रेस नहीं कर सकते, मान लो जो पत्थर है इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो सिमिलरली लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। भाई अगर इधर पिस्टन लगा दिया जाए, ठीक है, तो आप पानी को दबा लोगे क्या ही दबा लोगे, पानी इतना भरा हुआ है, मतलब इतना भरा हुआ है, पानी दब करके कम थोड़ी ना हो जाएगा। तो जैसे सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते भाई। अगला है कि उसकी डेंसिटी कैसी होती है, मॉडरेट लेवल पर होती है, मतलब मीडियम होती है। मतलब इससे, मतलब देखो सॉलिड से तो हार्ड होता नहीं है पानी, है ना, तो इसकी डेंसिटी कैसी हो गई, कम हो गई। सीधी सी बात है, याद रखना, जो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, हार्ड कम होगा डेंसिटी कम होगी। ठीक है, क्या हार्ड बहुत हार्ड होगा तो क्या होगी, डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, कम हार्ड होगा तो कम डेंसिटी होगी। तो जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी कैसी होने वाली है, सॉलिड से कम होने वाली है। ठीक है, देखो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार, पसंद आ गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, अच्छी लग रही है वीडियो, नहीं लग रही है, जैसा भी है थोड़ा मेरे को तो पता चले। इम्प्रूव करना है तो मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा फिर वीडियो को। अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा फास्ट ज़रूर बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। खैर लेट्स टू द पॉइंट। सो लिक्विड डोंट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, तो ये पॉइंट्स हटा दो, इसमें कोई मतलब नहीं है फिल देयर का, मतलब ये भी वही बात कर रहे हैं कि लिक्विड जो है कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाली रह जाता है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लिक्विड जनरली फ्लो ईजिली, तो लिक्विड फ्लो होता ही है, ये तो आपको पता है। ये पानी फ्लो होता है कि नहीं होता है। गैस की बात करेंगे, देखो ये फिल वाला जो टॉपिक है वो आपको ऐसे समझ आ जाएगा जैसे कि एक मेरे पास सिलेंडर है, देखो मैं इसको समझाने का एक तरीका करता हूँ। एक मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें गैस भरी हुई है, तो गैस भरी होती है ना, तो वो हर एक कॉर्नर को कवर कर रही है गैस, हर एक कॉर्नर में गैस मिलेगी, हर एक कॉर्नर में। तो ये कंटेनर पूरी तरीके से फिल हो गया ना गैस से। लेकिन लिक्विड में जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, पानी यहीं तक भरा है, ये तो ढक्कन लग गया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉर्नर होगा जो पूरी तरीके से फिल नहीं होगा, ऊपर के कॉर्नर कहीं ना कहीं। इसलिए कहते हैं लिक्विड भी कंटेनर को कहीं ना कहीं कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा है। ठीक है, खैर गैस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो गैस हैव नीदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं गैस के पास ना तो शेप होता है ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि वॉल्यूम इसलिए नहीं होता है फिक्स, जैसे मान लो 200 ml की गैस मैंने इतने बड़े कोई कंटेनर में डाल रखी है, और उसी गैस को अगर मैं बड़े से सिलेंडर में डाल दूंगा तो उसमें भी 200 ml पूरा कवर कर लेगा, जी पूरा ही कवर कर लेगा, मतलब वॉल्यूम ही समझ नहीं आएगा कि ये भरा है कि खाली है। ठीक है, जैसे हमारे पास सिलेंडर होता है, एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है ना, एलपीजी, तो जो घर में गैस लगी रहती है, तो आप देखना हाफ भी सिलेंडर हो जाएगा तो भी वहीं की वहीं, मतलब खाली, हमें खाली तो नहीं दिखता ना कि खाली हो गया, वो तो वेट से पता चलता है ना। ठीक है, इसलिए उसका शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। गैस कैन नॉट बी कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि बलून है, बलून हमारे पास है, हम उसको कस के कंप्रेस कर सकते हैं, राइट, छोटा सा कर देंगे ऐसे दबा करके। ठीक है, और गैस हैवी वेरी लो डेंसिटी, भाई हार्ड तो होता नहीं है, लिक्विड से भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो इसकी डेंसिटी लो होती है। और ये देखो फिल कंटेनर कम्प्लीटली और फ्लो ईजिली, और ईजिली फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको प्रॉपर्टी बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे वाई द सॉलिड लिक्विड गैस हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टी। भैया होती ही क्यों, डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों होती है, मेन बात तो ये है। तो देखो ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, वैसे तो नहीं आते, बट मान लो अगर मैं क्वेश्चन ही पूछ लें डिफरेंट प्रॉपर्टी है ही क्यों, मतलब सॉलिड इतना हार्ड है ही क्यों,
तो यार सीधी सी बात है, देखो सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स कैसे पास पास में है, ठीक है, ऐसे पास पास में होंगे, लाइक ऐसा, ये सॉलिड है, मतलब स्पेस नहीं होगा इन पार्टिकल के बीच में, बहुत ही कम छोटा सा स्पेस है, बहुत छोटा सा। तो वही बात कर रहे हैं, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स कैसा होता है, लेस इन सॉलिड। सॉलिड में तो बहुत कम हो गया, देखो जी सॉलिड बना दिया, अब यहीं लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में स्पेस कैसा होगा, कंपैरिजन देन सॉलिड, कंपैरिजन देन सॉलिड ज़्यादा होगा, ठीक है। और गैस, वहीं गैस अगर इसमें भरी है तो एक पार्टिकल इधर ऐसे ऐसे होगी, तो कंपैरिजन देन दोनों से इसके पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर होंगे, समझ गए। फिर हम बात करेंगे, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है तीनों की। दूसरा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके दो पार्टिकल्स के बीच में, ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स है इतना टाइट है, इतना हार्ड है कि हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, तभी सॉलिड को ईजिली तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते। बट इसके दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, समझ रहे हो, इसके बीच में जो भी फोर्स है वो एक सेकेंड, वो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड में, वो क्या होगा, वो थोड़ा वीक है कंपैरिजन देन सॉलिड। तभी तो हम मतलब लिक्विड को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, हाथ से हटा देंगे, थोड़ा सा पानी अलग हो जाएगा, है ना, ईजिली। और गैस में तो इसके पार्टिकल्स एक जहाँ है और एक जहाँ है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो स्लो हो गया ना, बहुत ही कम हो गया। और अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बताओ, इन दोनों के पार्टिकल दूर हैं, फोर्स भी इतना फास्टिंग है, तो जो अपनी डायरेक्शन जा सकता है ये अपनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये वाला अपनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, इसमें मूवमेंट स्लो होता है, और इसमें सबसे वेरी स्लो होता है, ठीक है, मूवमेंट तो होता है बट, राइट। तो यानी कि जिसमें ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है, इसमें थोड़ी कम होती है, और इसमें बिल्कुल ही लो होती है। इसलिए ये तीन रीज़न की वजह से इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, समझ गए। चलो आगे देखेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें काफ़ी पढ़ना है। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, यार ये वर्ड अभी प्रीवियस वीडियो में भी आया था, मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था अच्छे से डिफ्यूज़न क्या होता है, तो आप समझ लेते हैं। द स्प्रेडिंग आउट ऑफ मिक्सिंग सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिल जाए, ठीक है, मिक्स हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड और डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। चलो डिफ्यूजन ऑफ गैस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल, जब कुकिंग करते हैं, खाना बनता है, ठीक है, या फिर हम बॉडी स्प्रे लगाते हैं या फिर परफ्यूम लगाते हैं, इनकी सबकी जो स्मेल है वो एकदम सडनली एयर में मिक्स होती है, एयर में एकदम सडनली मिक्स हो जाती है। और जब मिक्स होती है तो इसी को बोलते हैं कि एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस में सडनली मिक्स हुआ, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी गैस का डिफ्यूजन। अब लिक्विड का डिफ्यूजन देखते हैं, ठीक है, जस्ट वेट एक मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसका, लिक्विड का। एक सेकेंड, हाँ खैर, तो डिफ्यूज़न इन ए लिक्विड, यानी कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वाटर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट घोला था इसमें, ठीक है, और वो पूरे में डिज़ोल्व हो गया था, पूरे में फैल गया था, पूरा पर्पल हो गया था। तो इसको फैलना मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो गया, इसे बोलते हैं डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स। और डिफ्यूज़न इन सॉलिड वो बोलते होता ही नहीं होता। तो भाई ये गलत है, डिफ्यूज़न इन सॉलिड में स्लो होता है, ठीक है, राइट, होता है, बट बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। जैसे कि जब एक मेटल 1, ठीक है, और मेटल 2,
ये दो मेटल की मतलब जब कोई भी रॉड बोल लो या कोई भी ऑब्जेक्ट को आपस में चिपका करके रख दिया जाता है कुछ सालों तक, तो एक मेटल के पार्टिकल्स दूसरे मेटल पार्टिकल्स में चले जाते हैं, इसे हम डिफ्यूज़न इन सॉलिड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है जब हम चॉक बोर्ड से बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिख देते हैं कुछ भी और एक वीक लिखा रहने देते हैं तो उसको इरेज करना टाइम लग जाता है। इरेज करना इजी इरेज नहीं होता क्योंकि वो चॉक के पार्टिकल्स उस बोर्ड ब्लैक बोर्ड में डिफ्यूज हो गए। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है ना। चलो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो ये क्या है भाई, देखो अपने फ्रेंडों के साथ यार ये वीडियो शेयर करो, ठीक है, शेयर करो। अभी नहीं किया तो अभी जस्ट कर दो। जो आपके फ्रेंड, ऑब्वियसली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर देख रहे हो, इसे वॉच कर रहे हो, मतलब आपको ये चैप्टर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, आता नहीं है तो शायद फ्रेंड्स को भी कोई प्रॉब्लम हो, तो ये चैप्टर उनको सेंड कीजिए। ये इन चैप्टरों पर, मतलब ये जो अपना चैनल है इस पर बहुत इजी वीडियो बनाता हूँ मैं, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाते हैं जिससे सभी को समझ आ जाए। तो आप प्लीज़ शेयर जरूर करो, अभी फ्रेंड को ये लिंक शेयर कर दीजिए। चलो हम आगे बात करेंगे, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो यार टेम्परेचर को मेज़र करने का सबसे कॉमन यूनिट है सेल्सियस। देखो जैसे मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। जैसे अगर आपसे पूछूं मैं कि आप कितने साल के हो तो बोलोगे ना 5 ईयर्स बोलोगे ना, 5 kg तो बोलेंगे नहीं, 5 kg नहीं बोलोगे ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने किलो शक्कर लेके आए हो तो आप बोलेंगे 3 kg, जो भी 3 kg या 250 ग्राम, है ना। ये तो नहीं बोलोगे 4 लीटर। तो सबकी यूनिट होती है, ऐसे ही टेम्परेचर को यूनिट सेल्सियस में बोला जाता है C, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और SI यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है, K से डिनोट करते हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन होता है, ये याद रखना हमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या SI यूनिट है केल्विन, ध्यान रखना SI यूनिट केल्विन है। C से कॉमन, C से डिग्री सेल्सियस, तो कॉमन यूनिट डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ओके। तो हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लर्न करके रखना है। वाटर का आप सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और वहीं फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बताइए, कितने पर आइस जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर मैं वही बोलूं कि इसको केल्विन में चेंज करो तो 273 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना जाएगा 373 केल्विन। और वहीं अगर मैं इसको केल्विन में बोलूँ तो 273 केल्विन। ये कैसे किया फिर से समझ लो, जब भी 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है 273 प्लस कर देना है, और अगर केल्विन से 0 डिग्री सेल्सियस में जाना है तो हमें 273 माइनस कर देना है। सिंपल सा है, एक दो बार और रिपीट करो इस वीडियो को, समझ आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ना है हमें। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर मान लो किसी हमारे पास 3 चीज़ पढ़ रहे हैं हम, सॉलिड है ना, लिक्विड और क्या पढ़ रहे हैं, गैस। तो यार जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इन स्टेट के जो हैं, मैटर की स्टेट हैं, वो चेंज हो जाएगी, ये तो आपको भी पता है। तो सॉलिड से लिक्विड में कब जाते हैं, जब मेल्ट करते हैं तो उसे मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको पता है जब सॉलिड से लिक्विड ले जाना, जैसे आइस को सॉलिड होती है, लिक्विड ले जाना तो हम उसे हीट देंगे, यानी क्या बोलते हैं, मेल्टिंग करना है, ठीक है। और लिक्विड से गैस में जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बताओ, आपको पता है, किसी को नहीं पता, बढ़िया, हीट बोलते हैं। और क्या, हीट दे रहे हैं। और अगर गैस से वापस लिक्विड में आ रहे हैं तो कंडेंसेशन बोलते हैं, ये कूल कर रहे हैं ना, कंडेंसेशन, ठीक है। और लिक्विड से जब सॉलिड में आते हैं तो क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं ना, जमा रहे हैं ना, तो फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक और कॉमन सी चीज़ें। और जब हम गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ जाते हैं
तो सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और या फिर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाते हैं उसे भी सब्लिमेशन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको दिया है। ओके, लिक्विड में नहीं आएंगे डायरेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा कि लेटेंट हीट क्या होता है। तो यार देखो, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो चीज़ होती है जैसे कि मान लो आइस है मेरे पास, ठीक है, तो आइस से जब वाटर में चेंज हो रहा होता है, चेंज हुआ नहीं है मतलब जब हो रहा होता है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में चेंज होता है और हीट मतलब देते हैं, फिर भी उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। ऐसी हिडन हीट को ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी ना वाटर बन जाएगा, वो तो आइस ही बनती है। देखो मैं बता रहा हूँ, आइस आप लो, ठीक है, अब आइस अपने हैंड पे रख लो। जब आप अपने हैंड पे रख लेंगे तो एक बात बताओ क्या होगा? आइस का टेम्परेचर कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आइस को हीट मिलेगी। आइस को क्या मिल रही है? हीट मिलेगी। वो हीट कहाँ से लेगा? आपके हाथों से ले रहा है। समझो, आपके हैंड से ले रहा है हीट। यहाँ पर हैंड है अपना और हैंड से वो हीट ले रहा है आइस। क्या आइस गर्म हो गई? नहीं हुई, वो मेल्ट होती जा रही है और ठंडी उतनी ही है फिर भी। तो हमारी जो हैंड से जो हीट जा रही है, समझ रहे हो, वो एक हिडन हीट है और इसी हिडन हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। समझ गए? चाहे आप आइस ले लो और उसको फायर करो, आग लगाओ, कुछ भी करो, मतलब एक कंटेनर में रख करके उसको उबालने रख दो, तो जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी, मैं आइस की बात कर रहा हूँ, पानी जो मेल्ट होकर के गर्म हो रहा होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आइस की बात कर रहा हूँ। जब तक आइस मेल्ट हो रहा होगा उस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसी हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि हीट तो मिल रही है बट वो हीट जा कहाँ रही है, तो हिडन हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो व्हाट इज अ लेटेंट हीट? हिडन हीट। तो हीट दो टाइप की होती है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आप देखेंगे कि जब पानी को हम खौलाते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलाते हैं, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ये 102 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर क्या हो जाएगा? हीट होता रहेगा, बॉईल होता रहेगा, और जब तक वो गैस में चेंज ना हो जाए उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, गैस में हो जाए चेंज, उसके बाद वो टेम्परेचर इंक्रीज और हो सकता है। तो क्या लेटेंट हीट का काम क्या है, क्यों यूज की जाती है? तो लेटेंट हीट इज यूज्ड इन, देखो मैंने कहीं लिखाया भी होगा, शायद इसमें नहीं लिखाया, ये लिखा है, इट इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ, अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पर, हाँ ये लिखा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है, मैं नीचे थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे सॉलिड होता है और सॉलिड को हम ब्रेक कर रहे हैं लिक्विड में, तो जब तक वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज के टाइम पर टेम्परेचर जो है राइज नहीं होगा, केवल कब? स्टेट चेंज होने के टाइम पर। और स्टेट चेंज होने के टाइम पर इसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे क्या कर रहा होगा? वो ओवरकम कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा और लिक्विड में बना रहा होगा। क्योंकि जब तक इसके अट्रैक्शन फोर्स वीक नहीं होंगे वो लिक्विड ही नहीं बनेगा, क्योंकि लिक्विड के तो अट्रैक्शन फोर्स वीक होते हैं भैया। तो वो ओवरकम हो रहा होगा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ओवरकम हो रहा होगा। कौन कर रहा होगा? ये हीट कर रहा होगा। और कौन सी हीट कर रही होगी? हिडन हीट कर रही होगी। और हिडन हीट को ही हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड से जब गैस में चेंज कर रहे होते हैं तो फिर से स्टेट चेंज हो रही है और टेम्परेचर यहाँ पे भी राइज नहीं होगा, और ऐसे इसके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच के फोर्स को क्या कर रहे होंगे? ओवरकम कर रहे होंगे, वीक कर रहे होंगे। तो स्टेट चेंज के टाइम पे जो हम हीट दे रहे हैं
फिर भी वो हीट का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, ऐसे ही हिडन हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। मैं एक छोटा सा ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि ये ग्राफ है, अरे ये ग्राफ है, तो यहाँ पर टेम्परेचर है हमारा। तो जब हम हीट देंगे तो पहले तो टेम्परेचर हीट होगा, लेकिन जैसे ही इसकी स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। फिर वो क्या, लिक्विड बन गया, यहाँ पर लिक्विड बन गया, फिर लिक्विड से फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जब वो गैस फॉर्म में बन रहा होगा फिर टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज नहीं होगा जब तक कि वो गैस में ना बन जाए। यहाँ गैस बन जाएगी, फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो पहले तो बर्फ़ को हल्की सी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा होगा तब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, देखो कांस्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इवेपोरेशन। वो बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।